So we are going to solve this problem top k frequent elements today, where we are given an integer array nums and an integer k. So basically we are given with an array and इसमें सारे elements की कुछ frequency है. Let's say अगर 1 है तो 1 की frequency 3 है क्योंकि 1 3 बार आया. उसी तरह 2 की frequency 2 है. हमें top के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को रिटर्न करना है. लेट्स से लाइक वी हैव टू रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स. सो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो कि सबसे ज़्यादा टाइम्स आया वो 1 है, तो हम सबसे फर्स्ट 1 को रिटर्न करेंगे और सेकेंड टाइम में हम 2 को रिटर्न करेंगे. तो लेट्स सी द अप्रोच. लाइक सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ टू गेट द फ्रीक्वेंसी. तो हम एक हैश मैप में एक फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं. लेट्स से 1 के लिए फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया 3, 2 के लिए फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया 2 एंड 3 के लिए फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया 1. नाउ व्हाट वी नीड टू नो लाइक कि हमें जो भी टॉप फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स है ना उन्हें ही रिटर्न करना है. लेट्स से अगर मुझसे टॉप 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स पूछा तो टॉप 1 क्या होगा, सबसे ज़्यादा 1 मेरा फ्रीक्वेंट है तो यहाँ 1 आंसर हो जाएगा. और जब ये हो गया तो उसके बाद में नेक्स्ट फ्रीक्वेंट कौन सा है 2. तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है नोन एज प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू के हेल्प से हम इसे एक ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं कि लाइक जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो क्यू में सबसे पहले हो. तो यू वांट क्यू कि लाइक क्यू इज़ अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. लाइक जो बंदा पहले आता है वही पहले निकलता है, इस टाइप से. तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे क्या है 3, तो हम एक 3 को ऐड कर दिए. उसके बाद सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 2 की, और उसके बाद थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 1 की. तो हमें एक हैश मैप से पहले हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है, उसके बाद हमें एक क्यू में उन्हें ऐड करना है उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. सो यहाँ पे अगर 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो हम यहाँ पे एक्चुअली 3 को नहीं स्टोर कर रहे होंगे, हम इस क्यू में स्टोर कर रहे होंगे जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 है. इस केस में 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम यहाँ 1 स्टोर करेंगे. फिर सेकंड में 2 फ्रीक्वेंसी किसकी है 2 की है तो हम यहाँ पे 2 स्टोर करेंगे. थर्ड 1 फ्रीक्वेंसी क्या है तो हम 3 करेंगे. और जब भी मुझसे लेट से टॉप के एलिमेंट्स जो कि इस केस में 2 है पूछा जाए कि टॉप के एलिमेंट्स कौन से होंगे तो हमें बस के टाइम्स इसे पॉप करना है. लेट से हम के टाइम्स एलिमेंट्स बाहर निकाल लेंगे. तो लाइक सबसे पहला बार में 1 निकलेगा मेरा जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, और सेकेंड टाइम में मेरा 2 निकलेगा. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. लाइक लेट मी जूम इन अ बिट. या सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है. तो हमने एक हैश मैप बना लिया एंड फॉर इंट नम हम सारे नंबर्स के लिए वी आर पुटिंग द हैश मैप एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. तो हम सबसे पहले मैप डॉट पुट कर रहे हैं नंबर एंड देन फॉर वैल्यू वी आर गेटिंग मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट नम और 0. सो व्हाट एक्चुअली लेट्स से अगर कोई नंबर लेट्स से मेरे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है लेट्स से 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है जो कि ऑलरेडी से 3 स्टोर्ड है, तो मैप डॉट गेट क्या करेगा, मैप डॉट गेट सबसे पहले नम पे जाएगा, इफ़ एग्जिस्ट वो 3 को ले आएगा और उसमें +1 करके 4 कर देगा. फिर 1 की जगह वो 4 पुट कर देगा अगर ये फुल लाइन चलेगी. एंड लेट से एक नंबर है मेरा 3 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जब भी मैप यहाँ पे 3 पे पुट करना चाहेगा, ये तो मैप डॉट नम की जगह यहाँ 3 आ गया. नाउ पुट करने के लिए ये मैप डॉट गेट करेगा जो कि पहले से 3 एग्जिस्ट नहीं करता मैप में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पे 0 पुट करेगा एंड 0 में 1 इंक्रीमेंट करके 3 के जगह 1 पुट कर देगा. तो इट इज़ बेसिकली स्टोरिंग द फ्रीक्वेंसी एक फॉर लूप में. एंड नेक्स्ट लाइन वी आर मेकिंग अ प्रायोरिटी क्यू विच इज़ मैक्सिक जो कि मेरी एक मैक्सिमम ऑर्डर में स्टोर करेगी एलिमेंट्स को. सो मैक्सिक इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू एंड ये कंपेरेटर फंक्शन है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे प्रायोरिटी को ऐड करता है. आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट मोर. एंड देन वी आर एक्चुअली जस्ट पुट एडिंग एलिमेंट्स. हम सारे एलिमेंट्स को मैप में ऐड कर रहे हैं. दिस इज़ अ नॉर्मल फॉलो. एंड देन वी आर मेकिंग एन एरे, और क्योंकि हमें एक एरे रिटर्न करना है हम के साइज़ का एक एरे रिटर्न करेंगे और के टाइम्स हम बस मैक्स हीप जो भी हमारा हीप है उसमें से हम पॉप कर देंगे. सो दिस line is a bit confusing, may seems confusing to you. So what it is basically like, let's say ये हमारा एक हैश मैप है. हमने हैश मैप में नंबर्स डाले 1, उसकी फ्रीक्वेंसी डाली 5, 3 डाला फ्रीक्वेंसी डाली 8, 2 डाला फ्रीक्वेंसी डाली 4 डाला फ्रीक्वेंसी डाली उसकी 7. तो सेम लाइन जो वहाँ पे था वही था यहाँ भी. ये एक्चुअली करता क्या है, ये मैप डॉट गेट, ये गेट है ना, ये सारी वैल्यूज़ पे जाएगा. और अगर हम यहाँ 2 वैल्यूज़ निकालते हैं a, b
और अगर हम b माइनस ए करते हैं ना तो ये मेरी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरीके से सॉर्ट कर देता है। लेट से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो सबसे फर्स्ट आएगा। सो अगर मैं रन करूँ तो मेरी 3412 आ रही है, 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 8। तो मेरी जब मैंने ये लूप रन किया मैप डॉट मैक्स हीप डॉट ऐड की, तो ये की ऐड होने से पहले इसके पास गया और इसने चेक किया कि भाई की वैल्यू क्या है। तो लेट से की वैल्यू 8 है। फिर उसने सॉर्ट किया क्या इस बेसिस पे कि क्या मेरा एक सॉर्टेड ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर में है। तो यहाँ पे मुझे 8 हाईएस्ट नज़र आया, तो उसने की 8 की क्या है, 8 की है 3, तो उसने मैक्स हीप में 3 को ऐड किया। सिमिलरली 3 के बाद 7 आता है, तो 7 के बाद 4 1 2 इस तरीके से इसने ऐड कर दिया। अगर एक बार में बोलूँ तो बेसिकली इसने एक ऑर्डर में वैल्यूज़ के ऑर्डर पे हीप में इसने ऐड किया। तो ये लाइन बस मेरी कंपेरेटर उतना ही करता है। एंड लेट्स से वी विल सबमिट द कोड, सो इट्स एक्सेप्टिंग।